दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में है मसलहत के पले, वो जो साए में है मसलहत के पले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं देखता हूँ नौजवान बम्बई के, चेन्नई के, दिल्ली, कलकत्ता, हिंदुस्तान के कई शहर, कई कस्बे, गांव, हर नौजवान कुछ ना कुछ करना चाहता है। कई बार उसको मौके मिलते हैं, कई बार उसको मौके नहीं मिलते, लेकिन फिर भी नौजवान किसी भी स्पीड से आगे बढ़े, लेकिन उसका एम यही है कि मैं आगे बढ़ूं। लेकिन कश्मीर में कुछ अलग हो रहा है। 70 साल 3 नस्लें, 70 साल 3 नस्लें बर्बाद करने के बाद भी ये जो वहाँ पे एक माहौल बना है खून खराबे का, जो पिछले 30-35 साल में बहुत ज़्यादा हो गया है, ये क्यों है? जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं कश्मीर के नौजवानों को एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई चीज़ बार बार हो रही हो तो सोचें उसके बारे में, किसका फ़ायदा है। अगर कोई चीज़ एक बार हो तो हम कह सकते हैं कि वो हादसा है, अगर कोई चीज़ 2 बार हो तो हम कह सकते हैं कि वो इत्तेफाक है, लेकिन अगर वो चीज़ बार बार हो रही हो तो यकीनन साजिश है। और ये साजिश है किसकी? कौन है जो खुश है कि कश्मीरी मर रहा है? कौन है जो खुश है ये जान के कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है, वहाँ पे वो सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है जो बाकी हिंदुस्तान में है? हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती हुई मईशत है। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और ये बात हम नहीं कहते, ये बात वर्ल्ड बैंक कहती है, IMF कहती है, और जितने भी और इदारे हैं दुनिया भर में वो बात कहते हैं। हर दिन हज़ारों हिंदुस्तानी पॉवर्टी से, गरीबी से निकल रहे हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन कश्मीर में फिर ऐसा नहीं है। कश्मीर में हज़ारों लाखों करोड़ रुपए डालने के बाद भी कश्मीर की वो तरक्की नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कश्मीरी पिछड़े रहें, वो ना पढ़े लिखें? एक बड़े मशहूर शायर हबीब जालिब ने कहा था, और उनकी एक नज़्म है कि दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये कौन सा दिया है जो सिर्फ चंद लोगों के लिए जलता है कश्मीर में? ये कौन से लोग हैं जो ऐश में पलते हैं? क्योंकि जिस दिन वहाँ पे आवाम ने बोलना शुरू कर दिया, इन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आज़ादी की जंग जिसको बताया जा रहा है कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो मज़हब के साथ जोड़ा गया है, इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत गहरी साजिश है कुछ लोगों की। इन लोगों का टारगेट ये है, ये जो हुर्रियत वाले हैं, ये सेपरेटिस्ट हैं, इनका ये टारगेट है। अगर पत्थर फेंकने से सिक्योरिटी फोर्सेस जवाब न दें तो एसिड की बॉटल्स फेंको, एसिड की बॉटल से जवाब न दें तो मोलोटोव कॉकटेल फेंको, अगर मोलोटोव कॉकटेल से जवाब न दें तो ग्रेनेड फेंको। यानी कि बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। जो प्रोवोकेशन है, आप प्रोवोक कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, आप बढ़ाते रहिए जब तक वहां से जवाब ना आए। और जब जवाब आ जाए तब बोलिए देखिए बच्चा शहीद हो गया। ये गेम है बहुत बड़ा, और ये गेम समझने की ज़रूरत है कश्मीरी भाइयों को मेरे, जो सड़क पे पहुंच जाते हैं। क्या कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता है कि ये फ्रॉड है, ये सबको पता है, और कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। बड़े बड़े दुखी होते हैं, बड़े बड़े गमगीन हैं पाकिस्तानी कि भाई ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कश्मीर पे ध्यान क्यों नहीं देती? क्योंकि लोगों को पता है सच क्या है और झूठ क्या है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना, रशिया, ये वर्ल्ड के पावर्स हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान अपनी कौम को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लेकिन आज की तारीख में कश्मीर में कश्मीरी जो है वो अपनी ज़बान बोलता है,
अब आप जाइए आज़ाद कश्मीर की वेबसाइट देखिए, उनके विकिपीडिया पेजेस देखिए, दे विल टेल यू कि द एथनिसिटी ऑफ पीपल इन आज़ाद कश्मीर इज पंजाबी। ये इन लोगों ने क्या है कि पूरी डेमोग्राफी बदल दी है वहाँ की। अपने एक्स सर्विसमैन वहाँ पे सेटल करें। हमारे यहाँ तो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 35A है। पाकिस्तान ने ऊपर से कहा कि एक सदर रियासत है, एक प्रेसिडेंट है, एक झंडा है, ये आज़ाद है, लेकिन असल में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर POK वो आज़ाद नहीं है। ये खेल आज़ादी का नहीं है, ये खेल सत्ता का है। संस्कृत में एक शब्द है, मैं चाहता हूँ मेरे कश्मीरी भाई बहन इसको देखें डिक्शनरी में, और इसका मतलब सिर्फ समझे नहीं, उसको जहन में उतारें। वो हिंदी का शब्द है वर्चस्व, ओवरऑल सोवरेनिटी, ओवरऑल पावर, पावर दैट कैनॉट बी शेयर्ड विथ एनीबडी। एक ऐसी ताकत जो किसी के साथ बांटी नहीं जा सकती, वो सिर्फ हथियाई जाती है। जैसे पुराने ज़माने में बादशाह लोग तो थे, वो ताकत हथियाते थे किसी और को मार के। ये सारा खेल ताकत का है। आज की तारीख में ये हुर्रियत वाले कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के जो आइन है, हम उसको नहीं मानते। इनका खेल पैसे का है, ये कुछ करें, ये पंचायत लेवल का चुनाव नहीं जीत सकते इंडिया में। ये कश्मीर के अंदर अगर गिलानी कल खड़ा हो, ये पंचायत लेवल का चुनाव नहीं जीत सकता। एंड दे आर होल्डिंग एन एंटायर स्टेट टू रैंसम। एक सपना दिखाया गया है कि आज तुम फांके से रहो, कल तुम्हारे पास कश्मीर आएगा। इनको कौन ये समझाएगा कि ये बिजनेस है? जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, और सिर्फ इंडियन कश्मीर की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो लोग बड़े फ़ख्र के साथ आज़ाद कश्मीर कहते हैं। वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन नहीं है, ढंग का बस अड्डा नहीं है, ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, नाम उसका आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर इतने फ़ख्र के साथ बोलते हैं जैसे यूरोप की कोई कंट्री की कैपिटल होगी, और है वहाँ पे कुछ भी नहीं। एक ऐसा सूबा जो कि नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है। कश्मीर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऊपर वाले ने कश्मीर को सब कुछ दिया है, लोगों से लेकर मिनरल वेल्थ से लेकर आपके जो रिवर्स हैं, कौन सा ऐसा ड्राई फ्रूट है, फल है, कारपेट की इंडस्ट्री है। कश्मीर इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी रिच स्टेट, जिसको पाकिस्तानियों ने गरीब बना के रखा है। पूरे स्टेट के रिसोर्सेस कश्मीर की सो कॉल्ड जिहाद में झोंक दिए। हाफिज सईद कौन से मुल्क का शहरी है? मौलाना मसूद अजहर कौन से मुल्क का है? हकानी नेटवर्क कौन से मुल्क का है? ये जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये कहाँ पे हैं? पर ये सब जंगल का कानून जो है, ये पाकिस्तान में चलता है, दुनिया में और कहीं नहीं चलता। और एक और बात, जो शहीदों की लिस्ट है, जिनको आप शहीद मानते हैं, जिनको आप बड़ा काबिल एहतराम समझते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते ये नौजवान शहीद हुआ, उसमें से कौन सा किसी बड़े सियासतदान का बेटा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, कोई पाकिस्तानी जर्नैल का बेटा है? कौन है इसमें? एक दो नाम तो बताइए हमें भी पता चले कि इस जिहाद में कितना दम है। या फिर ये साफ साफ कहने की हिम्मत रखिए, देखिए मुनाफ़कत गुनाह है, आप भी मानते हैं मुनाफ़कत गुनाह है, मैं भी मानता हूँ मुनाफ़कत गुनाह है, लेकिन दो तीन नाम तो बताएं आप कि साहब ये फ़लाना मरा था वहाँ पे, ये फ़लाना शहीद हुआ था वहाँ पे हिंदुस्तानी फ़ौजों से लड़ते हुए, और ये जो इंसान है इस पाकिस्तानी जर्नैल का बेटा है, ये शहीद हुआ है यहाँ पे। अगर आपने दिखा दिए मुझे दो तीन नाम, तो मैं दोबारा एक वीडियो रिलीज़ करके आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि मेरी गलती है और आपकी जंग जायज़ है। कौन सा गिलानी का रिश्तेदार है जो पत्थर फेंक रहा है? सारे स्कूल बंद करवा दिए और खुद की ग्रैंड डॉटर जो उसकी पोती थी वो DPS श्रीनगर में पढ़ती थी, श्रीनगर DPS को ला रहा। ये मुनाफ़कत है। और आप लोग समझिए, आप जितनी देर तक अपनी आंखें बंद करे रहेंगे, आपको सच्चाई नहीं दिखाई देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदुस्तान का जो मौजू है आप उसको मानिए, आप बिल्कुल मत मानिए। हिंदुस्तान जो बात कह रहा है वो मत मानिए अगर आपको नहीं समझ में आती, लेकिन सच तो फिर भी सच है, और सच आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सच ना माने वो मुनाफिक है, वो हिपोक्रेसी है। बंद कर दिया यहाँ पे, हड़तालें कर दी यहाँ पे, इससे किसको घाटा हुआ? आपको लगता है कि आप यहाँ पे पत्थर फेंकेंगे और जो तमिलनाडु में बैठा है उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? एक हुक्म जारी करा, एक फरमान जारी होता है हुर्रियत का, पूरी वैली में शटडाउन हो गया, घाटा किसका हुआ? वही बेचारा कश्मीरी है जो शिकारा चलाता है।
दुकान चलाता है, रेडी चलाता है। जो स्कूल में बच्चे हैं उनका घाटा हुआ, क्योंकि ये जो आज़ादी है जिसकी आप लोग बात करते हैं ये झूठी है, ये फरेब है। और ये फरेब आपके साथ इसलिए करा गया है कि जो पाकिस्तानी जर्नैल बैठे हैं वो ऐश करें, वो आराम करें, वो अपने पैसे कमाएं। फौजी फाउंडेशन जैसी कंपनीज आप इंटरनेट पे जाके देखें, $20 बिलियन से ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है। वो पाकिस्तानी जर्नैल अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं, वो गल्ले पे बैठे हैं। उनको क्या मतलब है आपके जिहाद से और आपकी सो कॉल्ड ये जो आज़ादी की आप लोग बात करते हैं। जो मेरे कश्मीर में भाई बहन हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानियों ने और आपके हुर्रियत वालों ने, सेपरेटिस्ट ने जो ये कहानियाँ समझा रखी हैं, एक दिन प्लेबिसिट होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा आज़ाद, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये 70 साल में नहीं हुआ, 3 नस्लों ने नहीं देखा, और अगले 70 साल और फिर उसके बाद एक और 70 साल और फिर 70 साल, ये कभी नहीं होने वाला। मैं अपने कश्मीरी भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। ये पत्थर, ये हथियार, इससे आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ। खून का बदला सिर्फ खून होता है। आप पत्थर फेंकेंगे, कोई गोली चलाएगा, फिर कोई गोली चलाएगा, आप पत्थर फेंकेंगे। अपने ख़ानदान के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने कश्मीर के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ करिए। अभी भी देर नहीं हुई। जब तक कश्मीर में खून बहता रहेगा, पाकिस्तानी जर्नैलों के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते रहेंगे, पढ़ते हैं, और ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं और ख़ुद आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। इनकी दिल्ली में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रेटर कैलाश, खिड़की एक्सटेंशन, आप जाके देखिए। 100 करोड़ रुपए के इनके घर हैं। इनका धंधा क्या है, इनका बिजनेस क्या है, कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों को 70 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। छोड़िए इन सब चीज़ों को, आइए देश की तरक्की में हाथ बटाइए। आइए अपने माँ बाप को खुशी दीजिए, अपने कश्मीर को वापस स्वर्ग बनाइए, अपने कश्मीर को वापस जन्नत बनाइए। जय हिंद। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।